तक का अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया गया है और जो पूरे छत्तीसगढ़ की बदहाली है, रेत माफिया, शराब माफिया आज पूरे प्रदेश में सक्रिय है। जनता बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। 4 साल जनता ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ये चुनाव जो ब्रह्मानंद नेताम का हो रहा है वो सरकार बनाने बिगाड़ने के लिए नहीं हो रहा है, मगर इससे एक संदेश जाएगा ब्रह्मानंद नेताम की जीत से कि इसका घमंड है और इसका अत्याचार, इसका अनाचार छत्तीसगढ़ से समाप्त होने के लिए एक पहला मुहर लगेगा ब्रह्मानंद नेताम की जीत से, और जीत 100% सुनिश्चित है। मैं दावे से सर, राजनांदगांव में सीएम ने बयान दिया है कि कांग्रेस की सीट है, उस सीट से जो है कांग्रेस हमेशा जीतती आई है, बीजेपी का कोई रोल नहीं। यही घमंड तो तोड़ना है छत्तीसगढ़ की जनता को कि जिस प्रकार उन्होंने 4 साल का राज किया है, इस बार एक संदेश जाएगा इस चुनाव से और एक प्रकार से मैसेज रहेगा पूरे देश प्रदेश में कि इस प्रकार का अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार नहीं चल सकता छत्तीसगढ़ में, और लोग परिवर्तन की दिशा में सोच रहे हैं। जीत का अंतर कितना मानते हैं? हम बताए ना, प्रचंड बहुमत से हमारा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम चुनाव जीत रहा है। सर, आदिवासी समाज आप लोगों से भी नाराज है, कांग्रेस और भाजपा दोनों से। हमारी सरकार में हमने पीड़ा ही नहीं दिया भाई। हमने तो 20% से 32% आरक्षण दिया। उससे आगे और भूपेश को शायद याद नहीं है कि हमने डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया, जिला स्तर में आरक्षण की सुविधा दी, और जिला स्तर में हमने तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पद को कॉर्डर में नियुक्त किया और जिला स्तर में नियुक्ति की 8000 लोगों की नियुक्ति हमने किया जिला कॉर्डर में। ये सब इनके गलत नीतियों की वजह से कोर्ट में जा चुका है और हार चुका है। गलती दोषी अकेला भूपेश है। पिछड़ा समाज भी आपके शासनकाल से लगातार अपनी मांगों को लेकर करे, जिन मांगों पूर्ण नहीं हो पाई है, क्या कहें? उस दौर में सब के लिए सारी योजनाएं बनी थी, और आज निश्चित रूप से जिसका सत्ता है उसकी जवाबदारी ज़्यादा रहती है, और उस जवाबदारी से भूपेश भाग नहीं सकता। 2023 की ये सेमीफाइनल माना जाए? जीतेंगे और जीत के झंडा फहराएंगे, और 2023 में और 2024 में, 23 में छत्तीसगढ़ में और 24 में दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये तय हो चुका है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं चुनाव को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। लगा के दिखा रहे थे कि निश्चित है इस प्रकार की जगह नजर आ रहा है। आपको देख सकते हैं रमन सिंह जी साथ में है और रमन जी है, तमाम भाजपा के आला लोग है वो पहुंचे हुए हैं। तो एक छोटी सी हमारे जो INS से अपन थोड़ा सा एक बातचीत करने की कोशिश करेंगे। INS के आप देख सकते हैं तमाम वो जिस तरह से तमाम जो लोग अब नजर आ रहा होगा कि देखिए किस तरह की भीड़ है, और ये भीड़ बताने के लिए काफ़ी है कि भाजपा किस तरह से इस जीत के लेकर तैयारी कर लिया है और ये मान रहे हैं कि इनका जीत तय है। तो निश्चित रूप से हम डॉक्टर रमन सिंह जी से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीत के लिए कितना एक्टिव आज जो उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव में जीत के लिए कितना आशंका है? जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह जो देख रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, हम 100% आशान्वित हैं। रमन सिंह जी, और एक सवाल है, जिस तरह से आप जीत के लिए ये दावा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये भाजपा के लिए ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि किस तरह से अब भीड़ नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ ब्रिजवान जी भी उनसे जानकारी करेंगे। सर, आपने अभी नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे, कितना खुश है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पहले भी जीता था, अभी भी जीतेगा, और भूपेश बघेल के अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, ईडी, माफिया राज और हमारे जो यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं उनके साथ में जो अन्याय किया, अत्याचार किया, उनके क्षेत्र का, मनोज मंडावी के क्षेत्र का विकास नहीं किया, उनको मंत्री नहीं बनाया, इसका भी बदला यहाँ की जनता लेगी। ये बताइए, जिस तरह से माना जाता है कि उपचुनाव में पता चलता है कि सत्ता पक्ष भारी होता है, क्या लगता है इस माहौल को देखिए?
अभी जैसे जैसे 2023 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जनता को लग रहा है कि सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। भूपेश बघेल खाली लोक लुभावन बात करता है। ये चुनाव अगर भूपेश जीत जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, परंतु अगर भूपेश हार जाएगा ये चुनाव तो उसको सबक मिलेगा और इससे जनता उसको हराएगी। तो ये बात है, बृजमान जी के मानना है कि इसमें कांग्रेस की हारना तय है। तमाम आप देख सकते हैं, तमाम जो भाजपा के तमाम जो आला नेता है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रमन सिंह जी भी साथ में रहे, इनके साथ में जो पूर्व मंत्री केदार कश्यप भी रहे, बृजमान अग्रवाल जी रहे। तमाम जो लोग हैं आज बड़ी उत्साह के साथ बड़ी अपनी ये शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, इस शक्ति प्रदर्शन के दरमियान पहुंचे तमाम करीबन हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और नामांकन दाखिल किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव का परिणाम आएगी तो किस तरह से यहाँ का सामने आएगा। लेकिन प्रथम दृश्य जो देखा जा रहा है कि अब थोड़ी देर बाद जो कांग्रेस की जो प्रदर्शन वो देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रदर्शन में यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल स्वयं आए हुए हैं और उनके साथ में तमाम जो मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो ये उपचुनाव की बात है, उपचुनाव नहीं, बिल्कुल जीवनानंद, और हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि कितना उत्साह यहाँ पर बीजेपी का देखने को मिल रहा है। अब नामांकन चूंकि दाखिल हो रहा है, इसके बाद और क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है? क्या बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता है वो किसी तरह का जनसंपर्क भी स्थानीय जनता के साथ कर सकते हैं अपने प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर? जी निश्चित रूप से इसके बाद जो भाजपा के जो आला जो नेता है ये चाराबा पहुंचेंगे और चाराबा पहुंचकर वहां पर विशाल आम सभा का आयोजन किया गया है और उस आम सभा में ये तय की जाएगी किस तरह के कहाँ किसको। जी जीवनानंद, आपकी बात पूरी करें जी। तो हमारे सहयोगी जीवनानंद आयोजन किया गया जिसमें तमाम जो नेता है वो अपने बात रखेंगे किस तरह से जीत की जाएगी। तो तमाम जो यहाँ उम्मीदवार भी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ब्रह्मा नेताम है वो भी यहाँ मीडिया से रूबरू हो रहा था, क्योंकि ये ब्रह्मा जी नेताम पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो चुनाव किस तरह लड़ना है, चुनाव में किस तरह जीत हासिल करना है, ये शायद भली भांति जानते होंगे। तो इसी को लेकर ये चर्चा वो जानते होंगे किस तरह की ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस प्रकार के देखा जा रहा है कि जो भाजपा में जिस तरह उत्सुकता देखा जा रहा है, महिला से लेकर बुजुर्ग बच्चे करीबन हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़े हैं और कलेक्टर परिसर में पहुंचकर इन्होंने अपने जो नामांकन दाखिल किया है। तो इस भीड़ बताने के लिए काफी है कि भाजपा में काफी उत्सुकता दिखा जा रहा है। और ये जो चुनाव है ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये 2023 की जो ये एक सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह से जो माहौल अब तक नहीं बना। खास बात यह है कि इस चुनाव के दरमियान जो आदिवासी वर्ग है वो सत्ता पक्ष से नाराज है और ये कारण ही है कि वो 50 की ज्यादा वो नामांकन जो फॉर्म वो खरीदे हैं। तो कुल मिलाकर जो 50 जो उम्मीदवार अगर इस मैदान में उतरेंगे तो किस तरह से इस समीकरण को बिगड़ेगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है वो भी अपने चुनाव से अपना रास्ते से हट गया। जो जनता कांग्रेस की पार्टी थे वो भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो सीधा भाजपा और कांग्रेस का सीधा टक्कर है और इस टक्कर के बीच अगर कोई वो है तो हमारे इसके बाद सर इसके बाद क्या प्रोग्राम है? आप लोग तो अभी चुनाव नामांकन दाखिल कर लिए हैं, अब अभी अगला रणनीति क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। राज्य की कांग्रेस सरकार की 4 साल की जो विफलता है, आज जनता में जो आक्रोश है उस विषय को लेकर जन जन तक जाएंगे और निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। आज जो हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, चाहे वो आदिवासी समाज हो, पिछड़ा समाज हो, चाहे किसान हो, युवा हो, अधिकारी कर्मचारी हो, माताएं बहनें हो, हर वर्ग इस सरकार से नाराज है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता भी जैसे इस सरकार से छुटकारा चाह रही है, छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज भानु प्रतापपुर की जनता बनेगी, इस सरकार को सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को भारी बहुमत से जिताएगी। देखिए कांग्रेस का जो सरकार है वो अपनी योजनाएं पर दावा कर रही है, जिस पर गौमूत्र खरीदना, नरवा गरवा घुरवा बाड़े गोबर खरीदना, आत्मनिर्भर बनाना, तमाम सारे जो बात उन्होंने कर रही है। तो क्या ये चुनाव में इस योजना को काम नहीं आएगी? क्या कहेंगे? राज्य सरकार की सारी योजनाएं, कांग्रेस सरकार की सारी योजनाएं केवल और केवल कागज में है, विज्ञापन में है, होर्डिंग में है। कांग्रेस सब किसान मन लग कह रहे हैं कि हम ऋण माफी करो और 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करो, ऋण माफी भी करें, लेकिन 2500 की जगह आज
2640 रुपया किसान ला कीमत मिला। हम जन वादा करें दिल पूरा करें। तेंदू पत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदे, लघु उपज खरीदे की व्यवस्था करें, कोदो कूट की रागी की व्यवस्था करें। कांकेर जिले में खूब कोदो कूट की बोए जाती, लेकिन उनका कोई कीमत तय नहीं। हम कीमत तय करें और मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट भी नथिया नवा गांव में ही खोले। ये प्रकार से किसान मन के हो चाहे आदिवासी मन के हो, जो जंगल में रहिए लघु उपज संग्राहक है, ओकर मन के जिन उपज है वो कीमत मिला है। और वही कारण से आप देखो कि आज जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, और जब का हमारे बैगा पूजा तो कांकेर से दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने है। पहली तस्वीर जब बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ये तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। नामांकन उन्होंने अपना दाखिल कर दिया है और आज भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आपको बता दें नामांकन की अंतिम तिथि है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे भी इस चुनाव के आ जाएंगे। तो दोनों ही दलों के दिग्गज आज भानु प्रतापपुर में अपने अपने प्रत्याशियों के साथ। दूसरी तस्वीर आप कांग्रेस की देख पा रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता भी पहुंचे हुए हैं भानु प्रतापपुर और एक रणनीति बनाई जा रही है इस पूरे चुनाव को लेकर। आज नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री नेताम भी अपना नामांकन दाखिल करने जा रही है कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनसभा भी आज भानु प्रतापपुर में हो रही है। और कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस फ्रेम में आप देख पा रहे हैं किस तरह से कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर पहुंचे हुए हैं, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद हैं, मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद हैं, गिरीश देवांगन भी मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता जो कि आज अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने के लिए नामांकन दाखिल करवाने के लिए भानु प्रतापपुर पहुंचे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और इस बार जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सीधा मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का कहा जा रहा है। दिवंगत विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर की विधानसभा सीट खाली हुई थी और इस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेसी दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। इनके अलावा तीसरा कोई दल नहीं है। 2018 के जो समीकरण यहां पर बने थे, आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन इस बार भी उसने प्रत्याशी उतारने का ऐलान नहीं किया। वहीं जेसीसीजे ने खुला समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी को दे दिया है। हमारे सरकार में बिन मांगे हम घोषणा करें। दावत हम जाना था कि हम छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो हमारे खून में रचे बसे है, वही में हमारे मन के जीवन है और वही हमारे मन के पहचान है। और ओकरे कारण से ये सब लेख हमारे आगे बढ़न। तो आज न केवल हमारी संस्कृति, हमारे तीज त्योहार मना। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं इसे भी अब विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में मनाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। चाहे हम तीजा पोला की बात करें, हरेली तिहार की बात करें, आदिवासी महोत्सव की बात करें, तो तमाम त्योहार छत्तीसगढ़ संस्कृति के अनुरूप अब प्रदेश में मनाए जा रहे हैं। तो दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने। पहली तस्वीर जब बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने अपना नामांकन दाखिल किया, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी भाषा तो दिमाग में रही थे, लेकिन मातृभाषा है तो दिल में उतर और वो पाए कि हमारी जो संस्कृति है तो बताया बचाया के इन्हें काम करें बल्कि बढ़ाया के काम न करें। दूसरी तरफ आज आरक्षण के बात कर रहे थे, कोनो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करे भाई, सबकी स्वतंत्रता है, कोनो रोक नहीं है, जब चाहे तब कर। लेकिन सवाल ये बात के है भारतीय जनता पार्टी ला 15 साल मौका मिली, आदिवासी समाज ए साल आरक्षण दी, दूसरा साल दी, तीसरा साल दी, चौथा साल दी, 2004 से लेके 2011 तक 7 साल गोरी से तब 11 साल 7वां साल में आंदोलन के तब 8वां साल में मिले। उनमें ऐसे आरक्षण की व्यवस्था कि वो कोर्ट में चैलेंज हुई और कोर्ट में चैलेंज होने के बाद वो निरस्त हो गई। 2022 में निरस्त हुई, लेकिन जिन दिन निरस्त हुई 3 दिन हम कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन संविधान में व्यवस्था करे, अनुसूचित जाति हो चाहे जनजाति हो,
बोला और जनसंख्या के आधार पे आरक्षण मिली, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। और ओकरे से आज हम आदिवासी समाज के चाहे विधायक मन हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि मन हो, सामाजिक संगठन के हो, सब जन आगमों से मुलाकात करे। अब मुलाकात करे के बाद हम कहें कि एक दूर से रास्ता है, या अध्यादेश लाया जाए या विशेष सत्र बुलाया जाए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आदिवासी आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि जिस तरह से 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, लेकिन आदिवासियों को आरक्षण का लाभ पूरी तरह से नहीं दिया गया और कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को आरक्षण का लाभ दिया है। दरअसल सर्व आदिवासी समाज इस समय छत्तीसगढ़ में आरक्षण कोटे में कटौती को लेकर खासा नाराज चल रहा है। सड़कों पर आंदोलन हो चुके हैं, कई बार शहर बंद बुलाया गया है और सरकार के प्रति भी समाज विशेष वर्ग की नाराजगी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी संबंध में अपनी बात रख रहे हैं। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ चला है और छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया है कि हम पूरी मजबूती के साथ आदिवासी आरक्षण को लेकर अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आदिवासियों को संविधान के अनुरूप आरक्षण का लाभ दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। रमन सिंह के राज में मलेरिया में कब आदमी मरदरी से, जब तक नक्सली के गोली से हमारे जवान मन शहीद नहीं होते से कल ज्यादा मलेरिया में जवान मन की मृत्यु हो जाती है। आज न उल्टी दस्त हो थे, बस्तर में शिकायत मिला थे, न मलेरिया में एक तरफा कमी आए हैं। स्वास्थ्य की सुविधा है, पहले ये विधायक मैंने डॉक्टर और मास्टर मांगा थी, आज हमें डॉक्टर भी है, मास्टर भी है, स्वास्थ्य सुविधा भी है, सामान बिक्री करे व्यवस्था भी है। बस्तर में भेंट तो मलेरिया का जिक्र किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कहा कि अब प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफी हद तक सुधरी है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जहां पर कभी गंभीर बीमारियां हुआ करती थी, अब वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, किसी भी तरह की शिकायतें नहीं आती हैं और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भी प्रदेश सरकार ने अपना अहम योगदान दिया है, अहम पहल की है और इसी वजह से अब जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है छत्तीसगढ़ का, उसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ये तमाम बातें कांकेर में जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है कलेक्ट्रेट। वहीं दूसरी तस्वीर कांग्रेस के बड़े नेता कैबिनेट मंत्री बैठे हैं अपने प्रत्याशी के साथ और सावित्री मंडावी जो कि अपना नामांकन दाखिल करेंगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव की लाइव कवरेज INS 24/7 पर लगातार आपको मिल रही है और आगे भी पल पल की अपडेट इस चुनाव से आपको हम देते रहेंगे। और आपको बता दें कि उपचुनाव की जब घोषणा हुई, इसके बाद जब तारीखों का ऐलान हुआ, 5 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है यहाँ वोटिंग के लिए और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। 8 दिसंबर को इस विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे और हालांकि ये उपचुनाव है लेकिन एक तरह से 2023 में होने वाले छत्तीसगढ़ आम चुनाव का सेमीफाइनल भी इसे कहा जा रहा है। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव सीट, अब भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट अब दोनों ही दलों के लिए साख का सवाल बन चुकी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के मनोज मंडावी 2 बार लगातार यहां से विधायक रहे और इसके पहले ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती थी। बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जो कि 2008 की विधानसभा चुनाव में आपको बता दें मनोज मंडावी को हरा भी चुके हैं, इसी सीट से विधायक रह चुके हैं और दोबारा पार्टी ने उन पर दांव खेला है, उन पर भरोसा जताया है। तो फिलहाल देखना होगा कि इस भरोसे को कितना कायम ब्रह्मानंद नेताम रख पाते हैं या फिर जो सहानुभूति वोट का एक फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि स्वर्गीय मनोज मंडावी जो कि इस क्षेत्र में काफी मजबूत पकड़ के लिए माने जाते थे, 2 बार लगातार यहां से जनता ने उनका चुनाव बतौर विधायक किया। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का दायित्व भी वो निर्वहन कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर महीने में हृदयाघात से उनकी मौत हो गई। उनके निधन के बाद भानु प्रतापपुर उपचुनाव की सीट खाली हुई। प्रत्याशी को लेकर लगातार कांग्रेस का मंथन चल रहा था। सबसे पहले सावित्री मंडावी जो कि स्वर्गीय मनोज मंडावी की पत्नी है, उनका नाम ही यहां पर आया था बतौर कैंडिडेट, लेकिन इसके बाद जब चुनाव समिति की बैठक हुई, एकाएक 13 प्रत्याशियों के नाम, 13 दावेदारों के नाम और सामने आ गए। आखिरकार 2 नाम बचे थे प्रत्याशियों के लिए, बीरेश ठाकुर और दूसरा नाम था सावित्री मंडावी का। लेकिन कल ही, जी हां, कल ही बुधवार को कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सावित्री मंडावी के नाम पर प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की मुहर लगी है और बीजेपी ने तो 2 दिन पहले ही अपने पत्ते खोल दिए थे। मंगलवार को ही उसने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था और ब्रह्मानंद नेताम का दावा शुरुआती तौर से ही काफी मजबूत इस सीट के लिए माना जा रहा था। अब जब दोनों ही दलों के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया, मंगलवार को बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया और कांग्रेस ने कल सावित्री मंडावी के नाम की औपचारिक घोषणा की।
इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि वो इस बार का चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। 2023 में दमखम के साथ अपने प्रत्याशी छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों में उतारने जा रही है। और कल शाम तक ही जनता कांग्रेस जोगी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने घोषणा की कि हम इस चुनाव में अपना प्रत्याशी कोई भी कैंडिडेट हम खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा समर्थन कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी के साथ जाएगा। अमित जोगी ने यह भी कहा था कि मंडावी परिवार से हमारे काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी, कोई कैंडिडेट इस चुनाव में उतारने का सवाल ही नहीं उठता है। जेसीसीजे का पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिला हुआ है। बीजेपी अकेले पूरे चुनाव में खड़ी है, लेकिन बीजेपी का दावा मजबूत है। बीजेपी का कहना है कि अब जनता को सारी बातें समझ में आ रही है कि जो वादे उनसे 4 साल पहले करके सरकार सत्ता में आई थी, उनका कितना क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हुआ है। इस भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट की बात करें तो सबसे बड़ी खासियत यहां पे यह है कि आदिवासी ही इस क्षेत्र के निर्णायक वोटर्स के तौर पर जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा जो रुतबा है इस सीट में वो आदिवासियों का ही है। लेकिन 2 महीने से जिस तरह से आरक्षण को लेकर पेच फंसा हुआ है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि जो 58% आरक्षण छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है, यह संविधान के प्रारूप के अनुसार फिट नहीं बैठता है। उसमें कटौती करते हुए इसे 50% किया गया। लिहाजा जो इस 50% में आदिवासियों का हिस्सा था, उसमें और भी ज्यादा कटौती हो गई है। लेकिन आरक्षण को लेकर आदिवासियों की मांग है कि पहले जो विधान था उसके अनुसार ही हमें आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसे लेकर मुखरता से आंदोलन हुए। सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात भी की। उनके प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के प्रारूप के अनुसार आपको आरक्षण का लाभ जरूर दिया जाएगा, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला लगा हुआ है तो मजबूती के साथ पैरवी की जाए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि कांकेर में पहुंचे हुए हैं और आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। और 2 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम बीजेपी के बड़े दिग्गजों के साथ अपना नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचे और आज 17 नवंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। वहीं दूसरी तस्वीर भी कांकेर से है। कांग्रेस की कैंपेनिंग के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। सावित्री मंडावी के पक्ष में प्रचार करने के लिए सरकार की तमाम उपलब्धियों का बखान मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जिक्र इस बात का भी है कि 15 सालों तक जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब कितना विकास यहां पर हुआ और जो दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे वो कितने पूरे हुए, इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तंज भी कस रहे हैं। साथ ही आदिवासियों का जिक्र भी उन्होंने किया, आरक्षण को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि हमारी सरकार ने तो आदिवासियों के उनके हक में आरक्षण का प्रतिशत देने की पहल की है, लेकिन बीजेपी इस पर लगातार राजनीति कर रही है। तो दोनों ही दलों ने इस बार के उपचुनाव में आरक्षण के मुद्दे को भरपूर भुनाने का प्रयास किया है।